हाय एवरीवन। मैं संदीप भौत फिर हाजिर हूँ इस हफ्ते का तीसरा इंग्लिश स्पीकिंग पैटर्न लेकर आप सभी के सामने। तो भूलिएगा नहीं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो लाइक एंड कमेंट भी कीजिएगा ताकि आप सबको मेरे जो रेगुलर वीडियोस हैं जो मैं हर हफ्ते डालूंगा इंग्लिश स्पीकिंग पैटर्न्स के, और जो दूसरी क्लासेस के भी हैं जो मैं ऑनलाइन लेता हूँ, उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो साथियों, इसके अलावा, इन पैटर्न्स के अलावा, विजन पे बैक टू सोसाइटी और शिक्षा कुंज इंस्टीट्यूट के जरिए हम पूरे इंडिया में फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दिल्ली सब सिलेक्शन बोर्ड और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आप चाहते हैं उन क्लासेस का लाभ लें तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट विजन पे बैक टू सोसाइटी पर ज़रूर विजिट करें, या हमारी एंड्रॉयड ऐप है विजन पे बैक टू सोसाइटी, उसको आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी चीज़ें मैं क्लास के बीच में आपको बताता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पैटर्न। आज का पैटर्न नंबर 3, पैटर्न नंबर 3 का नाम है वाला है, वाली थी, वाला होगा। जब ऐसी कोई चीज जो दैट इज लाइकली टू हैपन, जब कुछ होने वाला होता है या कुछ होने वाला है। सपोज मैं कह रहा हूं मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं, हम मुंबई घूमने जाने वाले हैं, है ना, मेरे बॉस आने वाले हैं, मैं घर पहुंचने ही वाला था कि बरसात हो गई, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस को आज हम देखेंगे कि हम कैसे इनको बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट एग्जाम्पल विद रूल। तो रूल क्या होगा? तो रूल है आज इसका, देखिए, पहचान है वाला है या वाली है या वाला ठीक था या वाली थी या वाला होगा या वाली होगी। इस तरह से सेंटेंस के एंड में आप देखेंगे तो ये आया है वाले हैं, ठीक है ना। वाले हैं मतलब अगर लास्ट में है आ गया तो प्रेजेंट का है, और मेहमान आने वाले हैं मतलब लाइकली टू कम, तो लाइकली सिचुएशन है कि वो आएंगे, अभी आप कंफर्म नहीं है, ठीक है। ऐसे कंसेप्ट्स को आप जब बनाएंगे हमेशा याद रखिएगा, अगर प्रेजेंट का है तो इज एम आर लगाकर आपको हमेशा अबाउट टू लगाना है, ठीक है। अबाउट टू और उसके बाद V1, इसको बोलते हैं हम इन्फिनेटिव, ठीक है। अगर ये फ्यूचर में होगा तब भी आप यही बनाएंगे, क्योंकि जो फ्यूचर में ही तो आएंगे वो प्रेजेंट में तो अभी आए नहीं है। फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए आप इसको बनाएंगे, और पास्ट के लिए होगा तो वाज या वर लगाकर आपको अबाउट फिर 2 प्लस V1 लगा देना है। तो इस प्रकार से ये रूल फॉर्म हुआ है। आप देखें मैंने रूल ऊपर लिखा हुआ है, तो जस्ट रिमाइंडिंग के लिए मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा था, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस को जब बनाएंगे हम तो क्या होगा? तो देखिए, मेहमान आने वाले हैं, ये आपका सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? गेस्ट्स। अब क्योंकि गेस्ट ज्यादा है तो, और प्रेजेंट का है तो इज एम आर में से यहां पे आपको आर लगा देना है। उसके बाद अबाउट लगाएंगे आप, अबाउट देन टू, और आने की वर्ब क्या होती है? कम। तो गेस्ट्स आर अबाउट टू कम। तो आगे चलते हैं। क्लियर? ये हुआ आपका पहला एग्जाम्पल। अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। हम एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले हैं, हम एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले हैं। तो देखिए, फिर से लास्ट में आप चेक करेंगे है आया है, तो यानी कि इज एम आर में से आपको एक वर्ब लगानी है, एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है, एक बी फैमिली लगानी है। यहां पर ये बी फैमिली का काम नहीं करता, यहां पे एज ए वर्ब का ही काम कर रहा होता है ये। हम का मतलब वी। अब इज एम आर में से क्या आ जाएगा? क्योंकि है लास्ट में है, वी आर। क्योंकि जब है एक साथ में लिखे, हम उस पर थोड़ा एम्फेटिक वे में कह रहे हैं, हम एयरपोर्ट पर पहुंचने ही वाले, मतलब आप ज्यादा नजदीक आ गए हैं, ज्यादा संभावना हो गई है, तो वी आर जस्ट
तो आप इसको जस्ट में लिख देंगे। वी आर जस्ट अबाउट टू, अब पहुंचने की इंग्लिश रीच, कहां पर, एट द एयरपोर्ट। जब आप ये बात कर रहे होंगे तो मतलब आपको एयरपोर्ट कंफर्म होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे करके लगा दिया कंफर्म उसको। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसी प्रकार से आप इन सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन, जब आप ये सेंटेंस बोलेंगे जहां पे वाला है, वाला था, वाला होगा, कोई ऐसी इवेंट जो कि लाइकली टू हैपन होने वाली हो, जो होने वाली हो, दैट इज लाइकली टू हैपन, तो उन सेंटेंसेस को हम इस प्रकार से फ्रेम करते हैं। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं घर से निकलने ही वाला था। ठीक है, मैं घर से निकलने ही वाला था। ठीक है, था तो पास्ट में आ गया, तो वाज वर्ब का यूज करेंगे हम दोनों में से एक का। तो आई वॉज जस्ट, क्योंकि हम उस पे एम्फेटिक वे में कह रहे हैं कि घर से निकलने वाले थे। आई वॉज जस्ट अबाउट, निकलना क्या हो गया, टू लीव। आई वॉज जस्ट अबाउट टू लीव, कहां से, होम, घर से, कॉमा कि बरसात शुरू हो गई। तो क्योंकि नेचर का है, इट स्टार्टेड रेनिंग। देखिए मैं सेंटेंस इसलिए फ्रेम कर रहा हूं बिकॉज ये मैं टेंस आपको नहीं करा रहा हूं, मैं सिर्फ एक पैटर्न आपको फॉलो करके बता रहा हूं। तो वो पैटर्न क्योंकि आपको मैं समझ सकता हूं कि आपको उतनी अंग्रेजी आती है, आपको टेंस आते हैं कि सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होगा, तो मैं फॉर्मेशन नहीं बता रहा हूं, मैं बेसिक वो फंडा बता रहा हूं जो आपको यूज करना है। बेसिकली वाज और अबाउट और टू लगाया और V1 हम ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस का क्या बनेगा, देखिए, आई वॉज जस्ट अबाउट टू लीव होम, कॉमा इट स्टार्टेड रेनिंग। जैसे ही आप घर से निकलने वाले थे, बरसात शुरू हो गई, है ना। क्लियर है? अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखेंगे तो मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा। आप सब्सक्राइब करेंगे और कोई दिक्कत हो तो आप तब भी मुझे कमेंट्स करेंगे, तब भी मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप हमारी फ्री ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें सभी क्लासेस होती हैं, रीजनिंग की भी, मैथ्स की भी, इंग्लिश की भी और जनरल स्टडीज की भी। तो आप इन क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। संगीता बाजार से घर आने ही वाली होगी। अब ये देखिए, है तो फ्यूचर में, मैंने बताया ना, क्योंकि ये जो इवेंट है ये भविष्य में ही होंगी, होती हैं, होने वाली होती हैं या हो चुकी। ठीक है, हो तो चुकी होगी नहीं ना, मतलब ऐसी कोई इवेंट जो होने वाली थी या होने वाली होगी। एक जिसके बारे में पास्ट में कहते हैं, एक जो इवेंट होनी थी जो मतलब के लाइकली थी, और एक फ्यूचर में जो कि लाइकली थी, होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, होगी मैंने बताया था, जब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो दोनों के लिए आप इज एम आर को ही यूज करेंगे, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज एम आर। तो संगीता को आप लिखेंगे पहले संगीता, अब क्योंकि सिंगुलर है तो आप इज लगा लीजिए, इज, संगीता इज बाजार से घर आने ही वाली थी। फिर से मैं यहाँ थोड़ा एम्फेटिक वे में कह रहा हूं, जस्ट, संगीता इज जस्ट अबाउट, संगीता इज जस्ट अबाउट टू, अब आने वाली ही थी ना तो कम, संगीता इज जस्ट अबाउट टू कम, कहां से, बाजार से, संगीता बाजार से घर आने वाली ही होगी। तो संगीता इज जस्ट अबाउट टू कम होम, कहां से, फ्रॉम मार्केट। क्लियर है? तो ये एक रफली मैं समझा रहा हूं आपको, एग्जांपल्स में मिल जाएगा। तो आप देखिए, संगीता इज जस्ट अबाउट टू कम होम फ्रॉम मार्केट। आई होप कि आपको ये पैटर्न क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप देखिए, यहां पर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर है आया होगा या गागेगी लास्ट में लगा होगा और वाला या वाली या वाला होगा, तब भी आप इज एम आर को ही यूज करेंगे फ्यूचर के लिए भी। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, सब्जेक्ट को लगाएंगे सबसे पहले, सब्जेक्ट को लगाएंगे,
फिर आपको ये जो वर्ब है इज एम आर वाज वर्ब, इसमें एक लगाना है, इसको हम बी फैमिली बोल देते हैं। देन उसके बाद आपको अबाउट टू लगा देना है और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अकॉर्डिंगली जो चीज़ें होंगी टेंस में, सेंटेंस में, वो आपको यूज कर लेनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप से फिर से निवेदन है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट मोर वीडियोस। और ये वीडियोस आपको पूरा साल भर मिलती रहेंगी। पूरे साल हर हफ्ते में आपको 1 या 2 पैटर्न्स आपको इस तरह से भेजता रहूँगा। और बाकी आपको मैं प्रैक्टिस के लिए भी कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप घर से कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपके सामने है, ये 5 सेंटेंस है, आप इसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर कोई आपको परेशानी आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके आपको अवश्य उसका आंसर ज़रूर भेजूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।